अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीप फिजिक्स पार्ट 3 स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ क्या है? सबसे पहले जहां पे हमने डिस्टेंस में पढ़ा था कि हाउ डिस्टेंस चेंजेस विद टाइम, यहां पे क्या होगा? हाउ स्पीड चेंजेस विद टाइम। तो अब यहां पे स्पीड कैसे चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें हम रिलेशन बताएंगे स्पीड का टाइम के साथ। यहाँ पे कंडीशन सारी वही होंगी कि आपने कोई भी ग्राफ रीड करने से पहले क्या करना है। जब भी आप ग्राफ को रीड करेंगे सबसे पहले आपने देखना है कि ये स्पीड टाइम ग्राफ है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, अब स्पीड टाइम ग्राफ है, दो एक्सिस होंगे, एक को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, दूसरा होगा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सा होता है? हॉरिजेंटल एक्सिस। वाई एक्सिस कौन सा होगा? वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्सिस के अंदर आप किस चीज़ को शामिल करेंगे आपको बताया था मैंने, और आपको याद होना चाहिए कि हॉरिजेंटल एक्सिस हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के लिए होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा? टाइम। और वर्टिकल डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी तो वर्टिकल एक्सिस में आ जाएगी स्पीड। तो जब हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये किस चीज़ का ग्राफ होगा? स्पीड टाइम ग्राफ होगा। चले आए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेटा एक लाइन आपकी एरो यहाँ से जाएगी, ये लाइन हो गई एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्सिस पे आप टाइम को शो करेंगे और टाइम की यूनिट आप क्या यूज़ करेंगे? सेकंड। वर्टिकल एक्सिस पे स्पीड को शो करेंगे, स्पीड का सिंबल होता है v और इसको हम शो करते हैं ms-1। आपको फिर मैंने बताया था ये ओरिजिन होता है जहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। इसके बाद 0 से 1, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप ब्लॉक बाय ब्लॉक चलेंगे, अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो मैं स्केल यूज़ करूँगा। ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम होंगे। इसी तरीके से वाई एक्सिस में भी आपने एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस आपने यूज़ करने हैं। तो ये आपके जो इंटरवल बनेंगे ये स्पीड के बनेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ हमारे पास विजुअलाइजेशन कैसी आएगी? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा। अब सब जानते हैं अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो इसका मतलब है बॉडी मूव नहीं कर रही और स्पीड उसकी क्या होगी? स्पीड विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। जब स्पीड 0 होगी तो बेटा ग्राफ कैसा बनेगा? ये आपने बनाया एक्स एक्सिस, इसी तरीके से सेकंड आपने बनाया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आ गया टाइम इन टर्म ऑफ सेकंड्स और वाई एक्सिस पर आ गया स्पीड v और यूनिट होगी ms-1। जब स्पीड है ही नहीं, वैल्यू क्या है? 0, टाइम तो पास होता जा रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4। आपका जो लाइन ड्रॉ होगी वो अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रॉ होगी। ठीक है, तो ये लाइन होगी अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस। सेकेंड सिनेरियो है अगर आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि बॉडी इज मूविंग विद अ स्पेसिफिक स्पीड। मतलब एक गाड़ी आपकी मूव कर रही है 20 मीटर्स पर सेकंड से, तो बेटा इसका मतलब ये है कि एक सेकंड के अंदर बॉडी का डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? 20 मीटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, ये फर्स्ट पिक्चर है, इसके अंदर बॉडी की स्पीड हम इमेजिन कर लेते हैं कि 10 मीटर्स है पर सेकंड्स। मतलब एक सेकंड के अंदर बॉडी का डिस्टेंस कितना होगा? हमेशा 10 मीटर्स होगा। दूसरा, यहाँ पे बॉडी थोड़ी स्पीड ज़्यादा मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल 50 मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से। तो बेटा इसका मतलब ये है कि ये देखें, आप सारे डॉट्स देखें तो सब डॉट के दरमियान का डिस्टेंस हमेशा सेम जा रहा है। ठीक है, इन दो डॉट्स के दरमियान का भी डिस्टेंस सेम है क्योंकि हमने 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड रखी है। तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? हर इंटरवल में डिस्टेंस कवर हो रहा है 10 मीटर्स। ठीक है, एक सेकंड के अंदर। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी दो डॉट्स के दरमियान का डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब है यहाँ पे भी बॉडी क्या कर रही है? कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। जब बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है तो आप
टाइम को जितना मर्जी देख लें, जब तक कांस्टेंट स्पीड है तब तक टाइम तो गुजरेगा लेकिन स्पीड क्या होगी, सेम रहेगी। अब आप ग्राफ पर आ जाएं ज़रा। ये टाइम का ग्राफ है जिसमें ये ब्लॉक, अभी मैंने ग्राफ उठाया है, यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और ऑनवर्ड 8, 9, 10 चलता रहेगा। फर्स्ट जहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं ये ओरिजिन है, 0 आ जाएगा यहाँ पे, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। तो बेटा देखें आपकी बॉडी की स्पीड लगातार 35 वाली लाइन में ही है। आपकी कार जो मूव कर रही है वो 35 माइल्स पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। इसको यूनिट को आप फिलहाल इग्नोर करें। लेकिन दूसरी साइड पर अगर आप देखें, इसी लाइन को अगर मैं हॉरिजेंटली कट करने की कोशिश करूं तो हर ब्लॉक के बाद टाइम क्या होता जा रहा है, लगातार चेंज होता जा रहा है। हर गुजरते टाइम के साथ 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद बॉडी की स्पीड कितनी है, 35 माइल्स पर आवर ही है। तो इस तरह की स्पीड को हम क्या नाम देते हैं, कांस्टेंट स्पीड। तो बेटा आपने याद क्या रखना है इसमें, स्पीड टाइम ग्राफ में द ग्राफ विल ऑलवेज बी हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, ग्राफ आपका क्या होगा, हमेशा से स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन होगी। अब आप बेटा रिकॉल करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ को भी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी एग्जैक्ट यही वर्ड हमने लिखा था, लेकिन वो वर्ड जब ये लिखा था स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन, उस टाइम पे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट था। लेकिन वही लाइन स्पीड टाइम ग्राफ के लिए क्या हो गई है, कांस्टेंट स्पीड, नॉट द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा था कि आपको ग्राफ रीड करने से पहले ये चेक करना है कि हम ग्राफ कौन सा रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन आप जानते हैं कि बॉडी अगर स्पीड अप हो रही है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है और उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। तो बेटा एक्सेलरेशन, स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन 2 तरह की होती है। एक को हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक को हम इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन बोलते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए बेटा आपका ग्राफ क्या होगा, स्लोप होगा, स्ट्रेट स्लोप। तो आपका जो ग्राफ है, द ग्राफ विल बी स्लोप। ठीक है, ग्राफ स्ट्रेट स्लोप होगा। और दूसरी तरफ अगर बॉडी की एक्सेलरेशन ही लगातार इंक्रीज हो रही है, तो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर अगर आपको इंक्रीजिंग कर्व नजर आ रहा है तो बेटा ये है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इसी तरीके से बेटा अगर ब्रेक अप्लाई हो रही है तो डीएसेलरेट होगा, और डीएसेलरेट होते वक्त ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ यू बनेगा, कांस्टेंट डीएसेलरेशन है, कांस्टेंट डीसेलरेशन है। अब देखें यहां पे कि ऑन 0th सेकंड बॉडी की स्पीड थी 40। तो ये ग्राफ जब आपको ये स्लोप नजर आएगा, डिक्रीजिंग स्लोप, आपको अगर स्लोप नजर आ जाएगा डिक्रीजिंग स्लोप, लेकिन ये होना क्या चाहिए, स्ट्रेट। स्लोप अगर डिक्रीजिंग है और स्ट्रेट है तो ये शो कर रहा है कांस्टेंट डिसेलरेशन को। आपका स्लोप जो है ना, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी से जा रहा है कहाँ पे, लोएस्ट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी 0 तक। 40 से कहाँ पे मूव कर रहा है ये स्लोप, 0 की तरफ। अगर 0 से 40 मूव करना होता तो ये स्लोप ऐसे जाता। ये जो स्लोप 0 से स्टार्ट होके अपवर्ड जा रहा है ये इंक्रीजिंग स्लोप है, और ये अभी जो आपको नजर आ रहा है ये 40 से 0 की तरफ आ रहा है, डिक्रीजिंग स्लोप है। तो लेकिन स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट डिसेलरेशन। लेकिन अगर बॉडी की डीएसेलरेशन जो है, डिसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी बोलते हैं इसको, अगर वो लगातार डिक्रीज होती जा रही है, कांस्टेंट नहीं है, तो आपको जो है ना वो कर्व नजर आएगा। और वो कर्व बेटा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, वो कर्व कैसा होगा, डिक्रीजिंग कर्व होगा। दूसरी तरफ बेटा आपको ये जो डिक्रीजिंग कर्व नजर आ रहा है, ये क्या नजर आ रहा है आपको, डिक्रीजिंग कर्व नजर आ रहा है। ये डिक्रीजिंग कर्व शो कर रहा है कि बॉडी एक्सेलरेट होने की बजाय डिसेलरेट हो रही है।
डीएसेलरेट के बाद इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो अगर आपको डिक्रीजिंग स्लोप नजर आ जाता है, डिक्रीजिंग कर्व्ड फॉर्म में, अगर कर्व्ड फॉर्म में डिक्रीजिंग स्लोप है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कहलाएगी। ठीक है, एक कांस्टेंट डेसेलरेशन है और एक डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। इसी तरीके से आपको अगर अपवर्ड स्ट्रेट इंक्रीजिंग स्ट्रेट स्लोप नज़र आ रहा है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और अगर कर्व नज़र आ रहा है आपको तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब बेटा हम इस तरह से करते हैं कि एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें ये सारे कर्व हम रीड कर लेंगे। सबसे पहले बेटा हम ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और दूसरा हमने बनाना है वर्टिकल एक्सिस। हम बना रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ, तो इसका मतलब है वर्टिकल एक्सिस पर आ जाएगा स्पीड v, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आ जाएगा टाइम t। फिर नेक्स्ट कलर मैं रेड बना रहा हूँ। फिर बॉडी मूव कर रही है इस तरह से, फिर बॉडी आपकी मूव करती है मेरा बच्चा इस तरह से। तो बेटा अब आपने ये बताना है कि कौन सी लाइन किस चीज़ को शो कर रही है। सबसे पहले ग्रीन की तरफ चलते हैं। बेटा ग्रीन लाइन क्या शो करती है कि बॉडी एसेलरेट कर रही है। क्या कर रही है? बॉडी एसेलरेट कर रही है। लेकिन स्ट्रेट लाइन है तो ये एसेलरेशन कौन सी होगी? कांस्टेंट एसेलरेशन होगी। और दूसरी साइड पर ब्लैक वाली साइड पर अगर आए तो ब्लैक वाली साइड रिटार्ड कर रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। बॉडी क्या कर रही है? डीएसेलरेट कर रही है, लेकिन ये डीएसेलरेट भी क्या है? कांस्टेंट है। थर्ड चीज ये रेड। बेटा रेड लाइन क्या शो कर रही है स्पीड टाइम ग्राफ में? अगर स्ट्रेट लाइन है, ये आप लोग बेटा मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। स्पीड टाइम ग्राफ से हम दो तरह की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ को यूज करके आप एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, और स्पीड टाइम ग्राफ को यूज करके आप डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। बेटा आपको याद होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप स्पीड फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से जब स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ेंगे बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ से आप एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं और स्पीड टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए? अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो बेटा आपको ग्राफ का ग्रेडियंट ड्रॉ फाइंड करना पड़ेगा। अगर आप ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। और ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है? चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, जिसको लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसी तरीके से बेटा अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है स्पीड टाइम ग्राफ को यूज करके तो आप एरिया फाइंड करेंगे अंडर कर्व। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करके आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे? आइए ग्राफ से पता करते हैं। अच्छा बेटा आपके पास ये दो ग्राफ हैं, दोनों को यूज करके मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी फाइंड करूंगा और दोनों को यूज करके हम एक्सेलरेशन भी फाइंड करेंगे। बेटा एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा, और ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए आपके पास कम से कम 2 पॉइंट होना लाजमी है। फर्स्ट ब्लू लाइन की तरफ देखिएगा, ब्लू लाइन के पास मैं ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट्स बना रहा हूँ। एक मैं 0 पे सिलेक्ट कर देता हूँ, पॉइंट 1 ये रहा, और दूसरा आप कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये पॉइंट 2 हो गया। अब आपको यहाँ से चाहिए क्या क्या? आपको x1 चाहिए, x2 चाहिए, y1 और y2 आपको चाहिए। तो बेटा आप रीड करके बताएंगे x पर क्या वैल्यूज है और y पर क्या वैल्यूज है। तो देखें अलोंग x एक्सिस जो आपके पास वैल्यूज है, फर्स्ट वैल्यू क्या है? 0, और इसी तरीके से अलोंग x एक्सिस सेकंड वैल्यू क्या आ रही है? 80। तो x1 इज 0 एंड x2 इज 80।
और टाइम सेकंड्स में है तो s आ जाएगा। इसी तरीके से इसको y के अंदर रीड करें। y में जब आप रीड करेंगे अलोंग y एक्सिस पहला पॉइंट 0 है तो y1 क्या आ जाएगा 0 एंड अलोंग सेकंड पॉइंट अगर आप y के ऊपर रीड करेंगे तो ये कितना आ रहा है 20। तो अलोंग y एक्सिस 20 आ जाएगा, लेकिन ये स्पीड क्या है मीटर्स पर सेकंड में। तो आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो अब जब सॉल्व करेंगे आएगा 20 डिवाइडेड बाय 80 एंड इट विल बी इक्वल टू 2/8। आपके पास आ जाएगा 0.20। ये आ गई आपकी एक्सेलरेशन। अब आप इसी से अगर आपने फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो बेटा अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करना है होल पाथ का तो आपको करना पड़ेगा क्या, एरिया अंडर दी ग्राफ या एरिया अंडर दी कर्व। फॉर एग्जांपल आप देखें ये ब्लू लाइन, ये आपका ग्राफ उन्होंने गिवन दिया हुआ है। मैं इसको यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो इस ग्राफ के अंडर स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ के जरिए डिस्टेंस कैसे फाइंड करेगा, तो बेटा अभी मैंने आपको बताया कि एरिया अंडर द ग्राफ जो भी होगा वो आपका डिस्टेंस कैलकुलेट करके दे देगा। अभी ब्लू लाइन जो है ना, ये एक लाइन है, अगर इस ब्लू लाइन के एंड से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके एक्स एक्सिस पर ले आऊं, आप ये भी कर सकते हैं। आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके वाई एक्सिस के ऊपर भी ला सकते हैं। मैं रेड लाइन से शो कर रहा हूं, आप ये लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। आपके पास शेप जो आ रही है वो ट्राइंगल है। स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2, मैथमेटिक्स में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, लेंथ इनटू विड्थ बेस इनटू हाइट, जो कुछ भी बोल लें बात एक ही है। अब जरा आप ग्राफ में देखें, आपका हॉरिजॉन्टल लेंथ मान लेते हैं और वर्टिकल डिस्टेंस जो है ना हम विड्थ कह लेते हैं। अब लेंथ आपकी कितनी है या बेस आपकी कितनी है, टोटल 120 आ रही है, और अगर आप वर्टिकल डिस्टेंस देखें तो 30 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम फॉर्मूला एज इट इज लिखेंगे 1/2, लेंथ की जगह हमारे पास आ जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ की जगह हमारे पास आ जाएगा 30। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये ऑलमोस्ट आएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 30 36 आ जाएगा और 00 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ये ऑलमोस्ट 1800 मीटर आपका डिस्टेंस है। हमने किस चीज को यूज किया, स्पीड टाइम ग्राफ को फाइंड क्या किया, एरिया अंडर द ग्राफ, जो कि ट्राइंगल बन रहा था। जो भी शेप बनेगी उसका फॉर्मूला आपने लगा देना है, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूं 1.8 किलोमीटर भी। आपका जो डिस्टेंस है वो 1.8 किलोमीटर आया। दूसरा बेटा सेकंड ग्राफ अब देखिएगा, सेकंड ग्राफ मैक्सिमम लाइन से स्टार्ट हो रहा है आपका ग्राफ और मिनिमम 0 लाइन तक जा रहा है। तो ये ग्राफ पहले से आपको पता होना चाहिए किस चीज का स्पीड टाइम ग्राफ है। तो ये लाइन शो करती है डीएसेलरेशन को। तो अब बेटा इससे अगर आपने फाइंड करना है अमाउंट से डीएसेलरेट हो रहा है बॉडी या रिटार्ड कर रहे हैं ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, 2 पॉइंट्स ले लें। एक फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, लास्ट पॉइंट ये होगा। जहां से स्टार्ट हो रहा है वो फर्स्ट पॉइंट होगा, आपने अपने लिहाज से नहीं लेना हो। ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो रहा है तो ये सेकंड पॉइंट बन जाएगा। फर्स्ट पॉइंट बेटा यहाँ पे हम x1 और y1 ले लेते हैं और दूसरा हो जाएगा x2 एंड y2। x1 बेटा 0 एंड x2 5, x along x एक्सिस पहला पॉइंट 0, दूसरा पॉइंट 5, along y एक्सिस पहला पॉइंट 40, सेकंड पॉइंट 0, 5 के ऊपर आके ये क्या हो गया 0। सो ग्रेडियंट विल बी y2 0 माइनस 40 डिवाइडेड बाय x2 5 माइनस x1 0। तो माइनस 40 डिवाइडेड बाय 5 यह आ जाएगा -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बॉडी की स्पीड लगातार 8 मीटर्स कम हो रही है पर सेकंड स्क्वायर में। अब नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है बेटा, बॉडी जब भी डीएसेलरेट करेगी या नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी आपके पास हमेशा नेगेटिव साइन आएगा, और ये नेगेटिव साइन शो करता है कि आपकी स्पीड कम हो रही है ना कि ज्यादा हो रही हो। तो ये आपके कोर्स का भी हिस्सा है कि आपने बताना है ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है। तो आपने याद रखना है नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि बॉडी डीएसेलरेट हो रही है। सेकंड थिंग बेटा आपने फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एरिया अंडर द ग्राफ हमने फाइंड करना है। तो बेटा देखें यहाँ पे फिर ये रेड लाइन जो है ना ये ग्राफ है, इसके अंडर ये सारा का सारा एरिया क्या कहलाएगा, ये एरिया अंडर द ग्राफ है। और ये जो शेप है ये आपको क्या फिर बता रही है, फिर से ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल के लिए क्या करेंगे हम 1/2
2, इस टाइम पे मैं बेस इंटू हाइट लिख देता हूँ। अब आप ग्राफ देखकर मुझे बताएं कि बेस कितनी है और हाइट कितनी है। यहाँ पे देखिए बेस कितनी है टोटल 5, हाइट कितनी है 40, तो ये आ जाएगा बेटा 1/2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 40, 200 एंड द डिस्टेंस विल बी 100 मीटर। डिस्टेंस को हम एस से शो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पास्ट पेपर्स में से स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।